हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाली है। स्पेशल जो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाली है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर गए थे, या फिर जो लोग जाने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, न्यूजीलैंड के अंदर पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था वर्क वीज़ा को लेके, जिसके अंदर क्या था कि लोगों के फेक वीज़ा लगे थे, बहुत सारे फेक वीज़ा लगे थे। और वहाँ जाके उनको वो कंपनी नहीं मिली या उनको काम नहीं मिला, तो बहुत सारी उनके साथ दिक्कत वगैरह हुई थी। या फिर जो कुछ लोग पहले से थे उनकी भी कंप्लेन थी कि हमको प्रॉपर जो हमारे साथ एग्रीमेंट जो बात हुई थी वो हमारे पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि काम नहीं मिल रहा है, या फिर हमको हरासमेंट किया जा रहा है, सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है उसने एक नया वीज़ा चालू किया था, जिसको बोलते हैं माइग्रेट एक्सप्लॉयशन वर्क वीज़ा, प्रोटेक्शन वर्क वीजा आप बोल सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए किया गया था जो कि जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, और जिनको हरासमेंट कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, या पैसे के मामले में जैसे भी उनको कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक एक्सप्लॉयशन प्रोटेक्शन वर्क वीजा चालू किया गया था। तो जिसके अंदर आप लोगों के पास ये प्रोविजन था कि जहाँ पे आप लोगों के साथ हरासमेंट वगैरह हो रही है, वहाँ पे आप काम छोड़ के दूसरी जगह काम कर सकते हो। ये वीज़ा आपको बेसिकली वैसे तो 6 मंथ का मिलता है, अप टू 6 मंथ है इसमें, बट अभी के लिए 6 मंथ का ही मिलेगा। वो आगे जाके पता चलेगा कि अपने को कितने टाइम का मिलता है, आगे जाके और कितने का मिल सकता है। तो बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वीज़ा के अंदर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये वीज़ा आपका सिंगल पर्सन का ही लगेगा। तो इसकी जो एक मेन कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर होने चाहिए, यानी कि जब आप न्यूजीलैंड के अंदर हैं वर्क वीज़ा पे, तभी ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी और कंट्री से, तो आपने ये बोला कि मेरे साथ न्यूजीलैंड के नाम पे ऐसे फ्रॉड हुआ है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जहाँ पे आपके साथ हरासमेंट वगैरह हो रही है वहाँ से। तो इस केस में ये वीज़ा आपका अप्लाई होता है, फिर ये वीज़ा आपको मिलता है। तो इस वीज़ा की जो भी और डिटेल्स है, टर्म कंडीशंस है, वो सारी आपको मैं न्यूजीलैंड की साइट पे लेके चलूँगा इमिग्रेशन की, वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या अपडेट्स है इस वीज़ा के बारे में और क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको वहाँ पे जाननी पड़ेगी। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि आप न्यूजीलैंड के अंदर हो तभी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड नहीं कर सकते। तीसरी बात अगर करूँ, तो ये आपका वीज़ा जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसकी कोई वीज़ा फीस भी नहीं है। और जैसा कि न्यूजीलैंड की साइट पे दिखाया गया कि ये वीज़ा जो आपको मिलता है प्रायोरिटी के अंदर मिलता है, हाई प्रायोरिटी के अंदर, कि मतलब ये वीज़ा आपको मान के चल सकते हो कि 1 दिन में भी मिल सकता है, 5 दिन 10 दिन के अंदर भी मिल जाता है, मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक सुपर फास्ट वीज़ा कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। तो चलिए साइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ के अंदर आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि जो लोग ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर है, जिनके साथ ये सिचुएशन प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस वीज़ा का उपयोग करके दूसरी वहाँ पे जॉब वगैरह सर्च करके फिर उसको स्विच कर सकते हैं दोबारा से एक्रीडेशन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसका है जैसे माइग्रेंट एक्सप्लॉयशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा। तो इस वीज़ा की देखो लेंथ जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अप टू 6 मंथ मिलने वाला है, अभी 6 मंथ का ही मिलेगा, और कॉस्ट इसकी 0 है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीज़ा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका है कि ईज है हाई प्रायोरिटी के अंदर ये आप लोगों को मिलेगा। कितना जल्दी दे सकते हैं वो उनके ऊपर है, कि उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, खाली यहाँ पे हाई प्रायोरिटी लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है ये देखो, विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के अंदर क्या कर सकते हैं, लीव योर करंट जॉब क्विकली वाइल द एक्सप्लोरेशन इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो आपको जब आपका ये एक्सप्लोरेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट होता है, तब आप इस वीज़ा को या जो आपकी करंट जॉब आप उसको क्विकली छोड़ सकते हैं। फिर क्या है कि वर्क एनीवेयर इन न्यूजीलैंड फॉर एनी एम्प्लॉयर, आप ये जो 6 मंथ जब 6 मंथ तक जब ये वीज़ा वैलिड रहता है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के नीचे। तो इसमें क्या है कि थिंग्स टू नोट करने वाली यहाँ पे चीज़ क्या है, यू मस्ट बी ए विक्टिम ऑफ माइग्रेंट एक्सप्लॉयशन। सबसे पहले आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उसके विक्टिम आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके साथ एक्सप्लॉयशन जो भी हुआ है उसके बारे में। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक जो रिपोर्ट माइग्रेशन एक्सप्लॉयशन एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड, ये आपको एक रिपोर्ट कार्ड होता है एक हिसाब से, जहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स होती है। भी आपने उसका प्रॉपर एक चेक भी होता है कि आपके साथ हरासमेंट एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बिहार पे ये पूरा रिपोर्ट कार्ड वगैरह आप लोगों को मिलता है। इसमें क्या है कि यू मस्ट हैव द रिपोर्ट ऑफ एक्सप्लॉयशन असेसमेंट लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड आफ्टर रिपोर्टिंग माइग्रेंट एक्सप्लॉयशन टू डैम। तो इसमें एक असेसमेंट लेटर आप लोगों को मिलेगा ये रिपोर्ट करने के बाद में, तो वो ज़रूरी होता है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद क्या आता है कि अप्लाई फॉर योर इनिशियल माइग्रेंट एक्सप्लॉयशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा विद इन 1 मंथ। ये असेसमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 1 महीने के अंदर ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जो कि एक्सप्लॉयशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा है वो। फिर इसमें क्या है कि ऑफ गेटिंग ए रिपोर्ट ऑफ एक्सप्लॉयशन असेसमेंट लेटर, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
एन इनिशियल MEVP यानी कि उसका माइग्रेंट एक्सप्लोइटेशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। और द फर्दर MEVP और फाइंडिंग ए सूटेबल जॉब कैन नॉट बी फॉर लॉन्गर देन द डेट ऑन योर करंट वर्क वीज़ा। तो इसमें क्या बताया गया कि जो आप ये आपको मिलने के बाद जो आपको जॉब है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, या इससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगा जो कि ऊपर वीज़ा के ऊपर जो बता रखा है। एन इनिशियल MEVP एंड द फर्दर वन कैन बी अप टू 6 मंथ ईच। ये जो होगा ये आपको 6 मंथ ईच का ही मिलेगा। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि इससे ज़्यादा का मिलेगा या नहीं, अभी के टाइम पे 6 मंथ का ही होगा ये। तो वाइल ऑन योर इनिशियल MEPV कीप एविडेंस ऑफ द जॉब्स यू अप्लाइड फॉर आवर a 4 month period or longer. If near the end of 6 month you need more time to find a suitable job, use the evidence to apply for the further MEVP। अगर आपको कोई दूसरा अप्लाई करना है MEVP तो उसके अंदर आपको ये प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे सूटेबल जॉब है वो नहीं मिली, इस तरीके से मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर इसमें क्या है कि यू कैन नॉट इंक्लूड योर पार्टनर और डिपेंडेंट। आप अपने बच्चों और पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होगी उसके अंदर। इफ़ दे ऑलरेडी होल्ड वीज़ाज बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू यू, अगर आपके उनके पास ऑलरेडी वीज़ा है आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो दे कैन अप्लाई फॉर फर्दर वीज़ाज ऑफ दिस टाइप। तो वो और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पार्टनरशिप। तो इसके बारे में आप जाके जब भी आपको टाइम हो तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये में इसमें आप किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। तो ये पार्टनरशिप वाला आ गया, तो आप इसके बारे में वो देख लेना जो भी है ना। तो ये मैंने इसके बारे में थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब ये आपको कैसे करना है, सबसे पहले वही देखो एक्सप्लोरेशन, फिर आपकी लोकेशन न्यूजीलैंड के अंदर होनी चाहिए। आइडेंटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई जैसे PCC IELTS ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दो वो वहाँ से जो आपको असेसमेंट लेटर मिलेगा, रिपोर्ट होगी, वो आपको चीज़ वहाँ पे मैंडेटरी है, उसके भी यहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई होगा। बाकी हेल्थ वगैरह सारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर मतलब कि PCC वगैरह जो आ चुका है, एक जेन्युइन इंटेंशन आपकी ये तो यहाँ पे लगेगी, इसमें कोई वो नहीं है, ये हो जाता है। योर वर्क वीज़ा जो कि आपका पहले का जो वर्क वीज़ा था वो यहाँ पे लगेगा। यू मस्ट हैव ए करंट वर्क वीज़ा दैट स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर ऑन इट। तो जो पहले आपके पास जो वीज़ा है वो होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी आपकी वीज़ा की टर्म कंडीशन थी, आपको सैलरी के बारे में, आपका जो भी काम था या फिर आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या था, वो सारा उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। फिर क्या है, अप्लाई फॉर फर्दर MEVP। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कर सकते हो। फिर इसकी प्रोसेस एंड कोर्स वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। सबमिट कैसे करना है, वही आपको रियलमी का अकाउंट बनाना है, वहाँ पे जाके होता है। तो ये अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं आता तो फिर आपको कोई एम्प्लॉयर वगैरह हायर करके आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट आपको पोस्ट कर सकते हो न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पे कोरियर एड्रेस सारा कुछ दे रखा है इन्होंने, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और कंडीशन वही है इसकी कि कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली वो इतनी नहीं है कंडीशन। तो ट्रैवल, यू कैन नॉट ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड ऑन दिस वीज़ा। आप इस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। इफ़ यू लिव न्यूजीलैंड योर वीज़ा विल एक्सपायर। अगर आप इस वीज़ा के ऊपर न्यूजीलैंड को छोड़ के आते हो तो ये आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। एंड यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अनदर वीज़ा इफ़ यू विश टू रिटर्न। अगर आपको इन फ्यूचर वापस जाना है तो आपको किसी दूसरे वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा, लाइक आपको वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, इसमें फिर नीचे वर्क क्या है कि यू कैन वर्क इन एनी एम्प्लॉयमेंट यू लाइक एज लॉन्ग एज। आप किसी भी मतलब एम्प्लॉयमेंट के पास काम कर सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है। ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीज़ा एक्सपायरी ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। तो ये था इस वीज़ा का मतलब कि ये वीज़ा किस लिए स्टार्ट किया गया था और किन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। तो अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिनके साथ एक्चुअल में हरासमेंट हुआ है तो उनके लिए तो ये वीज़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको कि अपने एम्प्लॉयर के साथ नहीं जम रही है और वो उसको छोड़ना चाहते हैं इस वीज़ा को लेके, और फिर वो कहीं दूसरे के पास जाके जॉब देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी ये माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन आपने डाल रखा है, तो हो सकता है कि वो उस चक्कर में आपको जॉब ना दे, क्योंकि उनको भी एक रिस्क रहेगा ना कि ये कल को मेरे ऊपर भी ब्लेम ना लगा दे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपको बी केयरफुल होकर ये काम करना है। आपके साथ एक्चुअल में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप इस वीज़ा को अप्लाई करें, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलूँगा अप्लाई करने के लिए। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर अभी भी कोई आपको डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन मैसेज मी ऑन देयर। तो आप वहाँ पे आके मेरे से मैसेज कर लेना, बात कर लेना, कमेंट में भी पूछ लेना। तो मैं जितनी हो सकती है आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।